पावन जीवन चरित्रों का वर्णन कर रहे हैं। जब आपकी आयु 17 वर्ष की करीब थी और आपके दत्तक माता का भी देहांत हो गया, सभी ओर से निवृत्त होकर आपने जंगलों की राह ली और भ्रमण करते हुए आपने कोई वस्त्र धारण नहीं किया, सभी वस्त्र भी त्याग दिए। आप किसी गृहस्थी के मकान पर नहीं ठहरे, नग्न और स्वतंत्र रहे, अपने पास कोई पात्र भी नहीं रखा, पूर्ण मौन धारण कर लिया। अधिकांश दिन फलाहार करते थे। उन दिनों बाघ, भालू, चीते, भेड़िए आदि जानवर आपके अगल बगल बेखौफ घूमते फिरते थे। वैराग्य की दिलेरी में कभी आपको उनसे भय नहीं मालूम होता था। वहाँ का सुंदर प्राकृतिक दृश्य भव्य भजन ध्यान के लिए बहुत ही अनुकूल था। तुलोथु अकबरपुर से आगे रोहतासगढ़ में हरिश्चंद्र के पुत्र रोहतास का प्राचीन किला था, जहाँ महाराज दादा गुरुदेव जी करीब 8-9 वर्षों तक आजादाना तौर पर रहकर तपस्या में रत रहे। उन्हीं दिनों एक गृहस्थ भगत आपके भोजन के लिए घर से 4 रोटियां और दूध पहुंचाया करता था। वह प्रतिदिन आपकी गुफा में भोजन रख जाता। आप घूमते घामते जब कभी वहां जाते, रोटी खाकर बर्तन वहीं रख छोड़ते थे। रोहतास किले में रहते वक्त वह प्रेमी लगातार 9 वर्ष तक सर्दी, गर्मी, धूप, वर्षा हर दशा में रोटी पहुंचाया करता था। एक दिन जब वह बर्तन लेने आया, देखा कि कल की रोटी ज्यों की त्यों धरी है। उसने जंगल में इधर उधर घूमकर आपको ढूंढ निकाला। पूछने पर आपने बताया कि भोजन से विवाद की गंध आ रही थी, इसी से नहीं खाया। सचमुच उसकी पत्नी ने रोटी देने से यह कहते हुए ऐतराज किया था कि इतने दिनों से बाबा की सेवा करने पर भी उसे कोई लाभ नहीं हुआ। आप आवेश में आ गए, फरमाने लगे, आज तक की कुल रोटियों में तुम्हारे कितने रुपए लगे होंगे? 2, 4, 8, 10, 12, 16 या अधिक से अधिक 18,000 रुपये। जाओ, तुम्हें 18,000 मिल जाएगा और आइंदा से भोजन मत लाना। वह भगत श्री चरणों में गिरकर माफ़ी मांगने लगा। उसे समझा बुझाकर विदा किया। बाद में उस आदमी को रियासत द्वारा बख्शीश के रूप में 18,000 की संपत्ति मिल गई। इस प्रकार उन्हीं दिनों स्वप्न में आपके गुरुदेव काशी केदार घाट वाले परमहंस जी ने स्वप्न में दर्शन दिया और कहा कि साधु को एक स्थान पर रहने से भ्रमण करना अच्छा है। रमता जोगी बहता पानी ठहरे गदला होए। उनकी आज्ञा पाकर आप देश भ्रमण के लिए वहाँ से चल दिए। तपस्या का ये प्रसंग बहुत ही मार्मिक है। आपने जीवन में कोई वस्त्र धारण नहीं किया, सिर्फ एक लंगोटी धारण करते थे और वैराग्य की अवस्था में किसी से बात भी नहीं करते थे। इस प्रकार हमारे दादा गुरुदेव जी ने अपने जगत के कल्याण के लिए न जाने क्या क्या कष्ट